हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सेंटिनल स्किन टैग्स या फिर सेंटिनल पाइल्स, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी है या फिर या सर्जरी की मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो हम बताएं कि ये जो सेंटिनल स्किन टैग या फिर सेंटिनल पाइल्स होते हैं ना, ये दोनों एक इंटरचेंजेबल और सेम चीज़ है। ये वो मोके होते हैं जो फिशर में बने हुए होते हैं। ये डिफरेंट हैं पाइल्स से, जो मेन पाइल्स बनते हैं। हेमराइड्स जो होते हैं, जो बवासीर वाले मोके होते हैं, ये बवासीर में जो फिशर वाले मोकों को बोलते हैं सेंटिनल स्किन टैग्स या फिर सेंटिनल पाइल्स। सेंटिनल का मतलब है संतरी, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना है फिशर में, जहाँ चीर आया हुआ होता है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग अगर काफ़ी अरसे से हो, किसी भी सूरत में अगर ये ठीक नहीं हो रहा होता, चाहे वजह कोई भी हो, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है कि क्या वजूहात हैं ये फिशर ठीक नहीं हो रहा होता, वो वीडियो भी देखिएगा। तो ये होता है कि नेचुरली, कुदरती तौर पर इस फिशर को ताकि आगे ना बढ़े तो मौका सा बन जाता है। ये मौका फिशर वाला मौका है, ये मौका स्किन पे बनता है, तो इसलिए इसको स्किन टैग बोलते हैं, स्किन का मौका। और स्किन का मौका स्किन पाइल्स। और ये क्योंकि सेंटिनल है इसलिए बनता है कि फिशर आगे ना बढ़े, ये प्रोटेक्शन के लिए बनता है। तो ये सेंटिनल स्किन टैग है, ये सेंटिनल पाइल्स है। ये उन मौकों से डिफरेंट है जो बवासीर में बनते हैं, जो हेमराइड्स में बनते हैं। वो मौके पखाने के रास्ते के मुंह से अंदर से आ रहे होते हैं, जो मौके वो होते हैं। जबकि ये वाला मौका जो होता है ये फिशर के बिल्कुल नीचे वाले एज से होता है, जहाँ चीर हुआ होता है। और वो वाले मौके जो होते हैं बवासीर वाले मौके, वो एक्सटर्नल या तो पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं, जो कि बिल्कुल जंक्शन पे मुंह के ऊपर होते हैं पखाने वाला जा, या फिर इंटरनल हेमराइड्स या इंटरनल पाइल्स, इंटरनल मौके होते हैं जो पखाने वाले रास्ते के से बाहर निकल रहे होते हैं। समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस होता है उसमें। ये प्रोटेक्शन के वक्त बनता है ताकि ये बढ़े ना। सेंटिनल स्किन टैग्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो फिशर वाले मौके होते हैं इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो ये होता है कि अगर तो फिशर हील हो जाता है, फिशर अगर हील हो जाए तो ये मौका वहीं रहेगा। फिशर वाला मौका जो होता है, जो प्रोटेक्शन की वजह से बनेगा, ये वहीं रहेगा, ये ख़त्म नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रो कर गया था तो फिर अब ये दोबारा ख़त्म हो जाए, ऑब्लिटरेट हो जाए, गायब हो जाए, ख़ुद ये गायब नहीं होगा। दूसरा है कि फिशर हील हो गया है, परेशानी ख़त्म हो गई है, तो ये नॉर्मल सी स्किन सी जेल्ड सी उभरी हुई होती है, थोड़ी सी लटकी हुई होती है, ये कुछ नहीं करती है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। ये सिर्फ लेकिन पेशेंट का एक वहम होता है कि कोई चीज़ है, ये वही मौका है, और फिर इसको कंफ्यूज कर रहा होता है ये बवासीर वाला मौका है, इसलिए भी ज़्यादा परेशानी हुई होती है। वरना ये बहुत सारी कंडीशन में, बहुत सारी सिचुएशन में ये इसका कोई कुछ नहीं करता। ये पहले भी ये प्रोटेक्शन के लिए बना था, सेंट्री था, ये सेंटिनल था, ये पहले भी प्रोटेक्शन के लिए बना था, तो ये कुछ नहीं कर रहा था। और हीलिंग के बाद तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं कर रहा होता, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, लेकिन कुछ पेशेंट वैसे परेशान हुए होते हैं। एक ऐसी कंडीशन है कि ये परेशान कर सकते हैं कि जब इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इस स्किन में सोजिश हो जाए। अगर फिशर हील हो जाता है, बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि जब फिशर जब बना हुआ होता है, अभी हील नहीं हुआ होता, ख़ुद ठीक नहीं हुआ था, तो वो वाली इन्फ्लेमेशन, वो वाली इन्फेक्शन, वो वाली सोजिश जो होती है, वो इस सेंटिनल पाइल में, इस मौके में, फिशर वाले मौके में भी एक्सटेंड कर रही होती है। ये उसको बचा रहा होता है ना, आगे ना बढ़े तो, लेकिन उसके ये फिर कास्ट होती है कि वो ख़ुद भी इन्फ्लेम हुआ होता है बाज़ दफ़ा। तो ये एक छोटी सी बेल सी जो होती है ना, ये स्वोलन सी हो जाती है, कभी कभी सोजन सी हो जाती है इसमें। तो ये जब हिलती है, पखाना जब आप वॉश कर रहे होते हैं, हाजत के बाद आप साफ़ करें, तो यहाँ पे अगर उंगली लग जाए तो बहुत पेनफुल होता है। फिर ये होता है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो फिर आपस में रगड़ की वजह से बाज़ अब हिल जाए, तो ये पेनफुल होता है। उस कंडीशन में अगर तो इसमें इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो इसका फिर अब इलाज हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इलाज होगा। इसके इलाज में फिर दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में डिफरेंट इलाज होगा। एक तो ये होता है कि अगर तो इसमें इन्फ्लामेशन हुई है, सोजन हुई है, सूजा हुआ है और ये पेनफुल हुआ है, उस कंडीशन में तो पहले तो शुरू में होता है कि हेमराइडल क्रीम मिलती है, स्टीरॉयडल
स्टीरॉयड की क्रीम मिलती हैं, जो कि स्टीरॉयड हेमरॉयडल क्रीम होती हैं, वो यहाँ लगाई जाती हैं। वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन को रोक देगा, इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। जब इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा तो पेन भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी सोज भी ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू में तो यही ट्राई किया जाता है। प्लस वार्म सीट्स बाथ लेने हैं इसके। वार्म सीट्स बाथ से भी सूदिंग सा इफ़ेक्ट आएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये जगह रिलैक्स होगी और इसमें से पेन ख़त्म होगा, ये जगह क्लीन रहेगी। तो वार्म सीट्स बाथ करने हैं अगर तो ये सूजा हुआ है। प्लस ये है कि स्टीरॉयडल हेमरॉयडल क्रीम होती हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, वो भी इसकी सोज को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे। दूसरी फिर ये कंडीशन ये बनती है कि अब ये इसमें है कुछ नहीं, पेनफुल भी नहीं है, हील हुए हैं, फिशर भी हील हो गया है, लेकिन ये मौका रह जाता है, फिशर वाला मौका जो रह जाता है। फिर अब इसका क्या करें? इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। सिर्फ पेशेंट की काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, जो कि बड़ी मुश्किल होती है। पेशेंट क्योंकि बड़ा खौफ में होता है कि ये फिशर है, ये फिशर की वजह से है, क्योंकि फिशर की वजह से है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत इमोशनल पहले ही जो है ना ख़राब सा गुजरा होता है। तो ये कहता है कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। अगर तो काउंसल हो जाए पेशेंट कि ये कुछ नहीं है, ये आपका प्रोटेक्शन के लिए बना था, फिशर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि फिशर आगे ना बढ़े, तो उसलिए बढ़ा था। अब फिशर नहीं है, इसमें सिर्फ ये एक मौका सा है, गोश्त का, जल्द का भार सा है, तो इसे वैसे छोड़ दें, कुछ नहीं होना। लेकिन पेशेंट अगर काउंसल नहीं होते, उनमें वो खौफ तारी रहता है और वो हावी हो जाता है, काउंसलिंग से नहीं समझ रहे होते, फिर ये छोटा सा एक ऑपरेशन करके इस मौके को, इस सेंटिनल स्किन टैग को, सेंटिनल पाइल को फिर रिमूव कर देते हैं। सर्जिकली छोटा सा एक होता है प्रोसीजर, 2-3 मिनट का प्रोसीजर होता है, इसमें फिर इसको रिमूव कर देते हैं। वैसे ऐसे ही रहने दें तो कुछ नहीं होता, अगर तो कंसल्ट हो जाएं पेशेंट्स तो फिर ठीक है। ये थी सेंटिनल स्किन टैग्स के बारे में छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये बात भी जहन में रखने वाली है कि ये जो सेंटिनल स्किन टैग है, ये फिशर वाला मौका तो इसे कह सकते हैं, ये पाइल्स वाला, हेमराइड्स वाला, खूनी बवासीर या बादी बवासीर वाला ये नहीं होता मौका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।